Hello बच्चों, let's see the question and the question is the reaction of aqueous KMnO4 with H2O2 in acidic condition gives। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, KMnO4 जो है उसकी रिएक्शन हम लोग H2O2 से करा रहे हैं इन एसिडिक कंडीशन में, तो हमें क्या मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर बेटा ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बिना इक्वेशन को लिखे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत रिएक्शन के बारे में बेसिक आइडिया है तो। अब बेसिक आइडिया यहाँ कहने का मेरा मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि जब हमारे पास जो KMnO4 होता है, ये आपका क्या होता है बेटा, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका हुआ करता है ना, ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है। तो इसका काम करना क्या होगा बेटा, ये आपको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। साथ ही साथ केमनोफोर जो है बेटा, वो एसिडिक मीडियम में अपने आप को रिड्यूस करता है, तो अपने आप को रिड्यूस करके Mn2 प्लस दिया करता है, मतलब Mn2 प्लस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कि H2O2 जो है, तो KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में आपको पता है बेटा ये आपको Mn2 प्लस देता है, और एसिडिक मीडियम में ये सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। उसके बाद ये आपका न्यूट्रल में काम करता है, फिर वो आपका बेसिक मीडियम में काम करता है। और यहीं पर अगर मैं आपको H2O2 की बात करता हूँ बेटा, तो H2O2 जब कभी भी आपका ऑक्सीडाइज होता है तो हमें O2 और वाटर मॉलिक्यूल दे रहा होता है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि हमारे पास Mn2 प्लस मिलने वाला है और हमें O2 मिलने वाला है। मतलब क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास जो होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब आपको इक्वेशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी। फिर भी अगर मैं आपको इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख के बताता हूँ बेटा, तो एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर KMnO4 जो है वो आपका रिएक्शन कर रहा होगा H2O2 से, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो हम यहाँ पर H2SO4 ले रहे हैं, तो ये आपको जो प्रोडक्ट दे रहा होगा बेटा, वो हमें दे रहा होगा K2SO4। साथ ही साथ हमें यहाँ पर दे रहा होगा MnSO4, साथ में हमें यहाँ पर मिलेंगे ऑक्सीजन, और उसके साथ हमें यहाँ पर मिल रहे होंगे वाटर के मॉलिक्यूल। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो ये आपका 2 है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। H2O2 की मैं बात करता हूँ तो बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 मोल H2SO4 और 5 मोल हम लोग यहाँ पर H2O2 ले लेते हैं, और K2SO4। मैग्नीज हमारे पास यहाँ पर बेटा 2 है, तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपका बेटा वाटर यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, और 5 यहाँ पर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। अब आप देख सकते हो बेटा, ये जो पूरी हमारी इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है, तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर बैलेंस है। अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, तो हमें देख सकते हो यहाँ पर मैग्नीज आपका +2 पे है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के आपके 5 मिल रहे हैं, तो मतलब हमें मिलने वाले जो यहाँ पे प्रोडक्ट होंगे वो बी होंगे। तो इसलिए आपको इक्वेशन याद करने के लिए बेटा कुछ बेसिक कंडीशंस होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है, उसके बेसिस से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस देता है, और H2O2 जब आपका ऑक्सीडाइज होता है वो आपको O2 और H2 देता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है बच्चों। तो थैंक यू।